नमस्कार। स्पष्टता न्यूज़ चैनल में पुनः आपका स्वागत है। और आज हम आपको, जहां हम कई बार सामाजिक सेवा क्षेत्रों से जोड़ रहे हैं, आज हम लिए चलते हैं सीधे आपको उस धार्मिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए। और आज आपको हम लिए चलेंगे सीधे जहां आज कोलकाता में भक्तों के इस महाकुंभ में श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण पाठ का लाभ मिल रहा है सभी को, देवी चित्रलेखा जी आज हमारे बीच उपस्थित है। देवी चित्रलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, कोटि वंदन। राधे राधे, धन्यवाद। जैसा कि देवी जी हम सुनते हैं, कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत का यहाँ पर पाठ भी कर रही है और कहते हैं जीवन भी जीवन का पूर्ण शाश्वत ही श्रीमद् भागवत है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो सारे ही शास्त्र जो भी हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, हम सबके लिए लिखे हैं, क्योंकि उनको खुद को उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो जानते थे कि कलयुग में कैसा समय आएगा, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाते थे। तो आज के समय को देखते हुए क्या किसके लिए सहयोगी हो सकता है, उस हिसाब से पुराण लिखे गए, शास्त्र लिखे गए। और श्रीमद् भागवत सब पुराणों में श्रेष्ठ उत्तम माना गया है, महापुराण कहा गया है। तो स्वाभाविक है कि आज के समय में आदमी को कहीं ना कहीं से सत्संग थोड़ा थोड़ा जीवन में सुनना ही चाहिए। और उसमें अगर श्रीमद् भागवत सुनने को मिल रही है तो ये उसके लिए कल्याण का मार्ग है, कल्याण का साधन है। तो सबको सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं भागवत जीना भी, मृत्यु भी कैसे होनी चाहिए, सब भागवत सिखाती है। जी एकदम सही। किंतु कहते हैं कि भक्ति योग का एक विशेष स्थान है। भक्ति बिन नहीं निस्तरे, जो लाख करे सो कोई। मतलब भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। आप कैसे लोगों को भक्ति योग से जुड़ने के लिए सरल व दिव्य उपाय बताएंगी? देखिए, मैं तो कथा में पूरा प्रयास यही करती हूँ कि भक्ति के विषय में ही प्रसंग वार्तालाप हो, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि भक्ति से जीवन में क्या लाभ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परम पद पाऊँ, मैं परम सुख पाऊँ, परम आनंद पाऊँ, और वो केवल और केवल एकमात्र भक्ति से प्राप्त होता है। तो जब वो धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगते हैं, उस चीज़ को मानने लगते हैं, फिर गुरु का सानिध्य मिलता है, उनके उपदेश सुनते हैं, तो मन भक्ति में लगता है। और दूसरी बात, भक्ति करने का कलयुग में एकमात्र सबसे आसान तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जाप करिए, भगवान नाम का जाप करिए, क्योंकि उसी से आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो सकता है। जी एकदम सही। और आपके बारे में यूँ तो सभी जानते हैं कि बाल्यकाल से ही आपने इस भक्ति मार्ग का जो आपने अध्यात्मक से अपना भाव जोड़ा, आज की युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं वो अध्यात्म के इस भाव से, भक्ति के इस मार्ग से, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, कर्म योग में व्यस्त रहते हुए कहीं ना कहीं इससे थोड़ा वंचित हो जाता है। उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? देखिए, केवल खैर युवाओं की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि आज उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है अध्यात्म की, लेकिन अध्यात्म और भक्ति सबके लिए ही है, सबके जीवन में आवश्यक है। और अगर मैं कहूँ कि जैसे आप पूरा व्यंजन भोजन बना लो, सब्जी बना लो, लेकिन आप उसमें हल्दी अच्छी डालो, मिर्ची डालो, मसाले डालो, पर अगर नमक नहीं डालोगे तो वो सारी बेस्वाद हो जाएगी। अध्यात्म जीवन में वो नमक का काम करता है। तो आपके जीवन में आप कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में भक्ति, अध्यात्म होना चाहिए। तभी आपके जीवन का पूर्ण आपको जीवन तभी लगेगा। तो आप चाहे पढ़िए, लिखिए, नौकरी करिए, पैसा कमाइए, गृहस्थ में रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन जीवन में भक्ति को जगह दीजिए, स्थान दीजिए। कहते हैं कि आज कहीं ना कहीं आत्म साधना की भी ज़रूरी है और धर्म तत्वों का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। कई बार इन जो आपने बातें कही कि कर्म योग में विलीन रहना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है और धर्म भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ, किंतु कहीं ना कहीं धर्म तत्वों के अज्ञानवश व आत्म साधना की प्राप्ति नहीं होने के कारण कई, वो चाहे युवा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, कहीं ना कहीं उसे वो भक्ति मार्ग का एक सरल उपाय खोजता है। आप ये सरल उपाय कौन सा बताएंगे कि आप किस तरह से अपने आप को, निजी जीवन को सुधार करें? एक छोटा सा और सुंदर व सरल उपाय हमारे दर्शकों को।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। सबसे सरल उपाय यही है जीवन में। जैसा आपने कहा कि कर्म भी कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, तो भी मन मन में जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जिसके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जाप करिए, क्योंकि बाकी साधनों में बहुत समय भी लगता है, मन भी लगता है, प्रयास बहुत लगता है, पर हरिनाम एक ऐसा कलयुग का साधन है जिसको छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़ा तक भी कोई भी काम करते हुए भी कर सकता है। तो जो भी अगर इस कली काल में अपने कल्याण का साधन चाहता है तो हरिनाम ही एकमात्र कल्याण है। हरिनाम का जाप करें, जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भगवान नाम जाप करें। आप इस बाल्यकाल में, यूँ तो आपके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है, आप गौ सेवा में भी बहुत व्यापक रूप में जुड़ी हुई है, गो भक्ति में भी। आपसे चाहूँगा कि आप दर्शकों तक भी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गो माता सब माताओं में श्रेष्ठ है, उन्हीं में सभी माताओं की प्राप्ति है, आप उन गो भक्तों तक भी कुछ शब्द अपने पहुँचाएं। देखिए, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म भी जब धरती पे आते तो वृषभ रूप में आते, बैल रूप में आते, तो वो गौवंश में ही है। तो गाय की रक्षा का मतलब है धर्म की रक्षा, गाय की रक्षा का मतलब है अपनी रक्षा, क्योंकि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, धर्म अगर नष्ट होगा तो हम नष्ट होंगे। तो गाय की रक्षा का मतलब है हम अपना ही भविष्य बचा रहे हैं। आज के बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए, क्योंकि शहरों में रहने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी, उसको पता ही नहीं कि गाय माता स्वरूप है, गावो विश्वस्य मातरः। उनको लगता है कि ये भी कोई एक दूध देने वाला पशु है, इसलिए उसके साथ पशु जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पशु जैसा काम नहीं आया बेच दिया, कत्ल खाने में दे आए। तो ये जब तक उनको शास्त्र से लेकर के घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वो गौ माता की महिमा नहीं समझेंगे। खुद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सेवा करनी चाहिए, और उनको देखते देखते वो बच्चे भी उस सेवा में लगेंगे। तभी जाके जब पूरा समाज एकजुट होगा तब गौ माता की रक्षा होगी, और गौ माता की रक्षा मतलब राष्ट्र की रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। हर खबर स्पष्टता के साथ देखने के लिए बने रहे स्पष्टता न्यूज़ पर। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।